धामी सरकार जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर अभी तक का सबसे बड़ा फैसला लागू करने जा रही है, जिसके निर्देश पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नए साल से ठीक एक दिन पहले सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में अब बाहरी राज्यों के लोग कृषि और बागवानी की जमीन पर नवीनी खरीद नहीं सकेंगे। बताया जा रहा है कि लोग कृषि और बागवानी के नाम पर जमीन नवीन खरीद सकेंगे और इसी पर धामी सरकार सख्ती से रोक लगाने जा रही है। सरकार को ऐसी शिकायतें मिल रही थी, खेती और बागवानी के नाम पर दूसरे राज्यों से आए लोग पहले सस्ती जमीन ले रहे हैं और फिर इसमें कॉलोनियां काट कर बेच रहे हैं। तो कृषि के लिए जमीन नहीं खरीद सकेंगे और जो बाहरी राज्यों के लोग हैं अब उन पर यह रोक लगाई जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोक लगाई है। हालांकि जिले के जिलाधिकारियों को भी साफ तौर पर ये निर्देश दे दिए गए हैं कि उत्तराखंड में अब बाहरी राज्यों के जो लोग हैं वो कृषि और बागवानी नहीं कर सकते हैं। और हमारे सहयोगी शैलेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़ गया है। शैलेंद्र, जरा बताइएगा, देखा जा रहा है कि साफ तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी सख्त नजर आ रहे हैं कि बाहरी राज्यों के आए हुए लोग जो हैं वो अब जमीन नहीं खरीद सकेंगे, कृषि नहीं कर सकेंगे, बागवानी नहीं कर सकेंगे। तो सख्ती साफ तौर पर देखी जा रही है और साथ ही डीएम को भी निर्देश दे दिए गए हैं। देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बिल्कुल साफ कह दिया है डीएम से कि बाहरी राज्यों से आए हुए जो भी लोग हैं जो खेती और बागवानी के नाम पर जमीन ले रहे हैं और फिर उस जमीन पर प्लॉटिंग कर रहे हैं और उसे बेच रहे हैं, तो ऐसे में सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है कि जो दूसरे राज्यों से आए हुए लोग हैं वो ऐसी जमीनें नहीं खरीद सकेंगे उत्तराखंड में जो कृषि और बागवानी यानी बगीचों से संबंधित जमीनें हों, क्योंकि लगातार बिल्डर्स इस तरीके से पहाड़ों का कटान कर रहे थे और इसकी शिकायतें सरकार को मिल रही थी। और जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस साल का सबसे बड़ा फैसला एक तरीके से कहना चाहिए जमीनों को लेकर के वो लागू करने जा रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी मांग इस समय उठ रही है और एक तरीके से आंदोलन जो है वो लगातार बना हुआ है। और उसकी पहली झलक हमें पिछले कुछ दिनों पहले ही देहरादून में देखने को मिली और वो थी मजबूत भू कानून को लेकर के। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उसी मजबूत भू कानून का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ये पूरा करने जा रहे हैं। अभी कानून जब आएगा तब आएगा, उसके लिए कमेटी बना दी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री ने यह बड़ा निर्णय लिया है कि बाहर के लोग कृषि और बागवानी से संबंधित जमीन नहीं खरीद सकेंगे। इसका मतलब बेहद साफ है कि आप जमीन नहीं खरीद सकेंगे, उसके लिए सरकार कुछ नए नियम लेके आ सकती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नए नियम लेके आ सकती है, लेकिन आप जमीन का मालिकाना हक जो ऐसी। शैलेंद्र, जरा ये भी बताइएगा कि क्या क्या अब बदलाव देखने को मिलेंगे? क्या वो जगहें चिन्हित भी की गई हैं जिसको पहले से खरीदा गया है सस्ते दामों में और उन्हें काट कर कॉलोनियां बनाई जा रही हैं, उसे बेचा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि पूरे पहाड़ में गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक में लोग पहाड़ खरीद रहे हैं, कृषि और बागवानी के नाम पर खरीद रहे हैं और फिर उसे धीरे धीरे कॉलोनियों के रूप में डेवलप किया जा रहा है और फिर ये बेच करके उसे महंगे दामों पर बेच करके यहाँ से चले जाते हैं। तो ऐसे में सरकार की बिल्कुल निगाह है, ग्लोबल वार्मिंग का भी असर है और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। सरकार को शिकायतें, गुप्त शिकायतें मिल रही थी, सरकार उन सब कॉलोनियों को भी चिन्हित कर रही है एक एक करके कि कहाँ पर इस तरीके के काम हुए हैं, कहाँ पर बड़े बागों को काटा गया है, कहाँ पर कृषि जमीन को जो है वो कन्वर्ट कर करके कॉमर्शियल तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, यानी जमीनों को बेचा जा रहा है, रेजिडेंशियल कॉलोनियां डेवलप हो रही हैं या फिर अन्य तरह की एक्टिविटीज वहां पर हो रही, या फिर कृषि बागवानी के नाम पर ली गई जो जमीनें हैं उस पर बड़े ये कहा जा सकता है साफ तौर पर नए साल पर सीएम धामी का ये बहुत बड़ा एक्शन जो है वो देखने को आगे अब मिलेगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर कहा है कि नए साल में यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी हमें रिपोर्ट सौंप देगी और सरकार उसे नए साल में लागू करने की कार्रवाई करेगी। तो बताते चले आपको, सीएम धामी का यूसीसी को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। सीएम धामी ने कहा यूसीसी को लेकर ड्राफ्ट तैयार है और ड्राफ्ट कमेटी ये रिपोर्ट सौंपेगी और नए साल में नया काम करेंगे, यानी कि यूसीसी को लागू किया जाएगा और उत्तराखंड ऐसा राज्य बन जाएगा जहां पर यूसीसी लागू होगा। हालांकि देखना होगा, इंतजार इसी बात का है कि उत्तराखंड में यूसीसी कब लागू किया जाएगा, क्योंकि ड्राफ्ट पूरी तरीके से तैयार है और सीएम धामी ने साफ तौर पर कहा है कि उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी जो है उसे लागू किया जाएगा। उसका ड्राफ्ट हमको नए साल में मिलेगा और नए साल में हम नया काम आगे बढ़ाएंगे। उसका ड्राफ्ट हमको नए साल में मिलेगा और नए साल में हम नया काम आगे बढ़ाएंगे।
लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी का टॉप सीक्रेट सेल सक्रिय हो गया है। प्रदेश की 5 लोकसभा सीट को कैसे जीता जाए, इस पर बीजेपी की टॉप सीक्रेट टीम जो है वो काम करने वाली है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट वैसे तो बीजेपी के ही पाले में है, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में कहीं से भी कोई भी कमी न रह जाए, इसके लिए बीजेपी ने अपने टॉप सीक्रेट टीम को सक्रिय कर दिया है। आने वाले 5 महीनों में बीजेपी का ये टॉप सीक्रेट सेल खास तौर पर काम करेगा। सेट का पहला टारगेट रहेगा 5 सीटों पर जीत का वोट शेयर 75% तक रखना। और इसके साथ सेल के साथ पहली बैठक जनवरी के पहले हफ्ते में ही होनी है, जिसमें केंद्र की तरफ से पूरी गाइडलाइंस भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री से लेकर के मंडल अध्यक्ष तक हमारे एक एक बूथ पर 24 घंटा निवास करेंगे। वहां पर पार्टी की मजबूती के लिए विचार करेंगे और उन बूथों का भी विचार करेंगे जिन बूथों पर हम पिछले चुनाव में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में हम पीछे रहे, उसको भी आगे बढ़ाने के लिए बूथ को जीतने की रणनीति बनाने की योजना है। अब लोकसभा चुनाव करीब है तो हर छोर से बीजेपी अपने पत्ते फेंट रही है। 2 से लेकर 26 जनवरी तक के लिए बीजेपी ने अपने प्रोग्राम शेड्यूल कर लिए हैं। यानी जीत के लिए चौतरफा प्लान तैयार कर लिया गया है, जिसमें टॉप प्रायोरिटी पर महिला और यूथ को रखा गया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। टर्की से लापता मर्चेंट नेवी में कार्यरत देहरादून निवासी अंकित सकलानी के परिजनों की मदद के लिए राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी आगे आए हैं। अनिल बलूनी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत करके अंकित सकलानी का पता लगाने का आग्रह किया है। अंकित मुंबई स्थित एयरविश शिपिंग कंपनी में काम करता है। अनिल बलूनी ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी बात की है और मुंबई पुलिस कमिश्नर को इसकी गंभीरता से जांच करने को कहा है, ताकि वास्तविक स्थिति का पता लग सके। अंकित का शिप 1 दिसंबर को रूस से तुर्की के लिए रवाना हुआ था और इस दौरान अंकित ने अपने घर कई बार संपर्क भी किया था और अपनी हत्या की आशंका जताई थी। 18 दिसंबर को कंपनी से एक कॉल आई जिसमें बताया गया कि अंकित ने समुद्र में कूदकर आत्महत्या कर ली है। वहीं अंकित के परिजन अब उसका पता लगाने के लिए तर-तर भटक रहे हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर भिखारियों ने जमकर हंगामा काटा। एक श्रद्धालु यहां कपड़े बांट रहा था। इस दौरान यहां पर अफरा तफरी मच गई। घाट पर मौजूद सैकड़ों भिखारियों ने छीना झपटी शुरू कर दी। इस दौरान यहां पर हंगामे जैसी स्थिति बन गई। आपको बता दें चले कि हर की पैड़ी पर हजारों की तादाद में भिखारी जमा रहते हैं। पुलिस और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी हर की पैड़ी पर भिखारी मुक्त जो है वो नहीं हो पाया। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं हरिद्वार के हर की पैड़ी है, जहां पर एक शख्स जो आया था वो कपड़े बांटने के लिए आया था और इसी दौरान जो वहां पर भिखारी मौजूद थे उनमें छीना झपटी हो गई और हंगामे की स्थिति वहां पर देखने को मिली। हालांकि प्रशासन की तरफ से लाख कोशिश की गई, लेकिन यहां से जो भिखारी है वो नहीं हटे। यानी कि हर की पैड़ी को भिखारी मुक्त नहीं कर पाए हैं वो अभी तक। और बड़ी संख्या में देखा जाता है जो भिखारी होते हैं वो हर की पैड़ी पर बैठे हुए होते हैं। जब भी वहां पर कोई कुछ भी देने जाता है तो इस तरीके से छीना झपटी वहां पर देखने को मिलती है। टिहरी में चलती बस का अचानक ब्रेक फेल हो गया। ब्रेक फेल होने की घबराहट में चलती बस एक 55 साल की महिला कूद गई, जिससे उसकी मौत हो गई है। वहीं ड्राइवर ने बस को पहाड़ी से टकराकर किसी तरह सभी यात्रियों की जान बचा ली है। ये बस दिल्ली से उत्तरकाशी की ओर जा रही थी। डॉक्टर ने उनका एग्जामिनेशन किया और तत्पश्चात उनके सारे एग्जामिनेशन के बाद पता चला कि वो ब्रॉड डेथ थी। तो उसके बाद अब हमारे पास फिलहाल वो हमने मॉर्चरी में उनको रखा हुआ है और हम उनके पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चालू कर चुके हैं। गाड़ी दिल्ली से उत्तरकाशी जा रही थी और गाड़ी का अचानक ब्रेक प्रेशर पाइप फट गया और ये मशीनरी है, इसका मशीनरी में कुछ भी हो सकता है। विकासनगर में शिमला बाईपास रोड पर पूर्व फौजी को एक ट्रक ने कुचल डाला है। हादसे में स्कूटी सवार पूर्व फौजी की मौके पर मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही
फिलहाल पुलिस चौकी इंचार्ज सहित पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और जांच करते हुए मौके से फरार हुए मिक्सर ट्रक को घटनास्थल से थोड़ी दूरी पर घेर कर पकड़ लिया गया। दरअसल शिमला बाईपास रोड पर नेशनल हाईवे निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसके चलते जगह जगह बैरिकेड और रास्ते अवरुद्ध है। नेशनल हाईवे होने के चलते यहां पर वाहन तेजी से निकलते हैं। इस घटना में भी नेशनल हाईवे का काम कर रही कंपनी की ओर से घोर लापरवाही सामने आई है। यहां पर धर्मावाड़ा क्षेत्र से पूंजा गांव तक जगह जगह रास्ता अवरुद्ध और बैरिकेड लगे हैं, जिसके चलते राहगीरों को खासकर रात के अंधेरे में बड़ी दिक्कतें और खतरे का जो सामना वो करना पड़ता है। हरिद्वार में हत्या और लूट के मामले में फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने आरोपी शिब्बू लंगड़े को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। हरिद्वार के डॉक्टर अशोक चड्ढा की हत्या और लूट के मामले में फरार चल रहा था। पुलिस पहले ही आरोपी के दूसरे साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। ऋषिकेश में प्री वेडिंग शूट के दौरान एक जोड़ा गंगा की लहरों के बीच फंस गया, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर जोड़े को बाहर निकाला। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीर ऋषिकेश से सामने आई, जहां प्री वेडिंग शूट के दौरान ये फंसे बीच में और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों को बचाया है। तो प्री वेडिंग शूट के दौरान एक जोड़ा जो है वो गंगा की लहरों के बीच फंस गया। हालांकि इस दौरान बताया जा रहा है कि प्री वेडिंग शूट चल रहा था और इसी बीच जो ये जोड़ा है वो बीचों बीच फंस गया। उसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर जोड़े को बाहर निकाला। देहरादून की सुरई वंश रेंज में एक घायल बाघ घूम रहा है। बाघ के पेच में शिकारियों का लगाया हुआ तार फंसा हुआ है। फिल्म एक्टर रणदीप हुड्डा ने एक्स पर घायल बाघ की फोटो जो है वो शेयर की है। फोटो के आधार पर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन समीर सिन्हा ने कहा है कि बाघ की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी बनाई गई है। बाघ का ट्रैंकुलाइज करने की परमिशन दे दी गई है। चमोली के पांडुकेश्वर में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का विरोध लोगों ने किया है। लोगों ने अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शीतकालीन चारधाम यात्रा पर निकले हैं।